हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11th का मैथ्स और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर सेट्स। आज पहला दिन है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। और क्लास 11th के बच्चों ये नहीं सोचिए कभी कि जो आपका जो साइंस विषय है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो हार्ड होता है, नहीं, हार्ड कुछ नहीं होता है, नया होता है। 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे तो क्या लगा होगा, ये जितने भी सवाल रहे होंगे सब नया रहे होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे उससे जब उसको बनाइएगा, साझा होगा उससे, तो आप अपने आप आसान हो जाएगा। तो ये भी लगेगा कि पहले पहले हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, नया है। कोई भी चीज नया होता है, नया में लगता है कि कठिन है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट, और हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन है और एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन हम डील करेंगे। हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन पूरा आप लोगों को अंतिम तक जो है इसको पूरा 11th के मैथ्स को खत्म करवाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा। तो सेट पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या कुछ न कुछ चीज की आवश्यकता होती है जो बेसिक है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, बेसिक क्या क्या है देखिए, इसको जाना जरूरी है। जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनको तो मालूम होगा, लेकिन जो बिहार बोर्ड से आए हैं साइंस लिए है उनको उसके लिए थोड़ा कठिन होता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्ट विथ 1। नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्ट विथ 1। जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 4 5 कितना तक लिखते रहोगे भाई? तो इसको क्या करेंगे? 3 डॉट लगा देंगे। इनर क्या करेंगे? डॉट 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 लगाते चले जाएंगे, गलत हो जाएगा वो नहीं। ये 3 डॉट का मतलब है इन्फिनिटिव, जहां तक आप जा सकते हैं अनंत तक, ठीक है। आइए होल नंबर देखते हैं। होल नंबर्स क्या होता है? स्टार्ट विथ 0। क्या होता है? स्टार्ट विथ 0। जो 0 से स्टार्ट हो ना, वही चीज है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, इसको भी 3 डॉट लगा दीजिए, 3 डॉट्स लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? ये इनफिनिटी तक। तो कोई दिक्कत है ना। आइए देखते हैं तीसरा हम लेते हैं इवन नंबर। क्या लेते हैं? इवन नंबर्स ले लेते हैं। देखिए इवन नंबर्स क्या होता है? डिवाइड बाय 2। जो 2 से डिवाइड हो जाए ना, उस नंबर को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12 ना, ये सब हो गया। 3 डॉट लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका इवन नंबर। 3 डॉट से मैंने समझ रहा है ना, इन्फिनिटी तक जहां तक ले जाइए। और सुन रहे, एक चीज और सुन रहा है ना, ये 0 भी होता है आपका इवन नंबर। 0 भी क्या होता है आपका? इवन नंबर। 0 भी लिख लीजिएगा। चलिए आइए 4 देखिए क्या होता है? 4 लिखते हैं ओड नंबर। ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। बिहार बोर्ड वाले के बच्चों के लिए जो जिनको भी लोग जिन सब कोई आता है स्किप करे, आगे बढ़े, आगे देखिए सेट। चलिए आगे देखा जाए ओड नंबर्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। डज नॉट डिवाइड बाय 2। जो 2 से 2 हो संख्या, वह नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। आगे देखा जाए 1 3 5 7 9 11 और लिखिए भाई, कितना तक लिखेंगे? 3 डॉट लगा दीजिए, हो गया ना। आइए 5 में लिखते हैं हम लोग, और इवन प्राइम में लिखते हैं प्राइम नंबर्स। क्या लिखते हैं? प्राइम नंबर्स। देखिए ध्यान से, प्राइम नंबर्स क्या होता है भाई? वह नंबर, वह संख्या जो सिर्फ किससे डिवाइड हो? 1 से और खुद से। 1 से और खुद से वैसी संख्या होगा जिसके 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। आइए ध्यान से थोड़ा देखा जाए ना, क्या क्या लेंगे हम लोग? 1 लेंगे नहीं, क्योंकि 1 तो 1 से और 1 से तो खुद हो जाएगा। हम लोग 2 लेंगे, क्योंकि 2 जो है 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है। 2 जो है वो 2 से डिवाइड होगा और 1 से, जिसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 एक 2। आइए 3 ले सकते हैं, 3 भी 1 से और 3 से। 4 लेंगे, बोलिए यस या नो? बोलिए नहीं। क्यों लेंगे? क्योंकि 4 के कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर हो जाएंगे। 1 से भी आ जाएगा, 2 से भी और 4 से भी ये हो जाएगा। तो हम वह संख्या को लेंगे जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो। चलिए तो 5 लेंगे, 7 लेंगे, 6 नहीं लेंगे भाई, 6 2 3 से डिवाइड हो रहा है। आप 9 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 8 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 से। वह संख्या लेंगे जो 1 से और खुद से डिवाइड होना होगा। तो आइए 11 लेंगे, 13 लेंगे। आए कहां तक लिखिएगा? 3 को डॉट लगा दीजिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इंटीजर्स। क्या देखते हैं? इंटीजर्स क्या होता है भाई? हाँ सुनिए, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर को हम निगेटिव पॉजिटिव दोनों में लेते हैं। अगर आप बोला जाए कि इंटीजर लिखिए 5 तक के, तो आप क्या लिखिएगा? 1 2 3 4 5 कॉमा देके 3 डॉट लगाइए ना, वो लगाइएगा। तो अब ये भी लिख लीजिए 0 -1 -2
-4 -5 और कॉमा देकर 3 को डॉट लगा दीजिए, यानी कि जितना आगे जाइएगा उतना ही पीछे आना पड़ेगा नेगेटिव में भी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और लिखिएगा लिख लीजिए रेशनल नंबर लिखिए। रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर जो p बटा q के रूप में होता है, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी नंबर p बटा q के रूप में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं आना चाहिए, q 0 नहीं आना चाहिए। आगे देखिए 8 में रियल नंबर देख लीजिएगा। रियल नंबर आप लोग पढ़े हैं, वास्तविक संख्या 10 का पहला ही है ना। नंबर्स क्या होगा? कुछ भी √3 डेसिमल में लिखिए, माइनस में लिखिए, प्लस में कुछ भी लिखिए, तो ये आपका रियल नंबर हो गया। ठीक है, आइए हम किसको किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए नेचुरल नंबर को हम ऐसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ ऑल होल नंबर को, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को, जो रेशनल नंबर है आपका देख रहा है ये p बटा q, उसको हम लोग q से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं या आई से, जेड से आई से। सेट ऑफ ऑल क्या लिखे हैं? इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर को इससे डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को ना, सेट ऑफ ऑल रियल देखिए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर यही पढ़ सके था। ठीक है, तो इस सबको हमसे अब सुनिए ध्यान से, एक चीज और इसमें लिखा होता है क्या कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर तो प्लस लगा दीजिएगा, नेगेटिव तो माइनस लगा दीजिए। ये समझ में आया बढ़िया से, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब सेट इतना ही था आपका बेसिक, जो इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। शुरू में तो थोड़ा लगेगा कि नया है तो कठिन लगेगा, लेकिन आगे चल के जो है बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, चिंता मत करना है। आप लोग ये नहीं सोचेगा कि बहुत हार्ड होता है, नहीं, बहुत हलवा बनाते हैं एकदम इजी। आइए सेट पढ़ते हैं हम लोग। सेट्स क्या होता है तो लिखिए, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन है। ठीक है, अब देखिए ये वेल डिफाइंड क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेट होता क्या है तो इसको हम समझेंगे, इसको वेल डिफाइंड को, कलेक्शन को और ऑब्जेक्ट को। थोड़ा स्पीड बोलते हैं, थोड़ा इनटू स्पीड कम करके देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, आ जाता है थोड़ा कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्लो बोले। अब देखा जाए कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है तो ये वेल डिफाइंड हम लोग पढ़ लेंगे, कलेक्शन पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है देखिए, ऑब्जेक्ट होता है मेंबर्स, आप अल्फाबेट बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आप, ये एलिमेंट बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं ना। मेंबर में जैसे कोई भी आदमी का हो गया, अल्फाबेट ABCD ये कुछ भी हो गया। नंबर में 1 2 3 4 5 ना, ये सब आप लोग ले सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट वही होता है। अभी समझ आए। कलेक्शन क्या होता है, आपको बोला जाए सेट बनाने के लिए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल सभी विद्यार्थियों को क्या कीजिएगा, सभी को गिनिएगा। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 कलेक्ट किया ना भाई। आपको कहा जाएगा कि एक सप्ताह में कितने दिन होता है, उसको सेट बनाइए। तो 7 डेज होता है, संडे मंडे ट्यूसडे बनाइएगा ना, बनाइएगा, गिनिएगा कि नहीं गिनिएगा। एक महीने में कितने दिन होते हैं वो बनाइएगा। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं उसको सेट बनाने के लिए बनाइएगा, गिनिएगा कि नहीं गिनिएगा, उसको कलेक्ट कीजिएगा नहीं, इकट्ठा कीजिएगा नहीं कीजिएगा। आपकी जो मैथ बुक है उसमें कितने हैं, आपके मैथ बुक में कितने चैप्टर्स है, आप उसका क्या कीजिए सेट बनाइए। तो क्या कीजिएगा सेट बनाने के लिए, मालूम है ना, उसको पहले गिनना पड़ेगा, तो उसी को कलेक्शन कीजिए, इकट्ठा करना को कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड क्या होता है सुनिए ध्यान से। वेल डिफाइंड तो लिखेंगे, वेल डिफाइंड का मतलब क्या लिखेंगे, कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्या होगा, क्या लिख दिया भाई, पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति व्यक्ति, क्या लिख रहा है ना, चेंज मतलब ये क्या हो रहा है, शुड नॉट बी, यानी कि कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। आपको हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आप एक सेट बनाइए कि इंडिया के सबसे खूबसूरत लड़की कौन है ना, तो अगर आपसे पूछेंगे कहिएगा कि नहीं सबसे खूबसूरत लड़की जो है ये आप बोलिएगा कि अनुष्का शर्मा है, और दूसरा से पूछे तो बोलेगा नहीं माधुरी दीक्षित था, तो पर्सन टू पर्सन चेंज हुआ ना, तो उसका सेट नहीं बना सकते हैं। हम बोलेंगे जब बताइए कि जो इंडिया में सबसे डेंजरस जानवर, सबसे खतरनाक जानवर कौन है, कोई कहेगा शेर है, कोई कहेगा कुत्ता है, तो वो क्या होगा, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ऐसा उसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। वेल डिफाइंड मतलब जो हम बोले आपसे हम क्वेश्चन क्लियर करें, जो आपसे पूछे आपका भी जवाब वही होना चाहिए, दूसरा से पूछे, तीसरा से पूछे, चौथा से पूछे, सबका जवाब एक ही होना चाहिए, उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि सबसे बेस्ट क्रिकेटर का नाम बताइए ना, सबसे बेस्ट बल्लेबाज का, 5 बल्लेबाज का इंडिया का, तो कोई कहेगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, सचिन तेंदुलकर, कोई कहेगा नहीं रैना है, कोई कहेगा ना, बहुत सारा जो है सबका जो है अलग अलग बन रहा है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भोजपुरी की सबसे खूबसूरत हीरोइन का नाम बताइए, तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा कि, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अगर किसी से पूछा जाए एक सेट बनाइए, एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक सेट बनाइए ऑल नेचुरल नंबर्स, ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हो, आना चाहिए, नहीं आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, और नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसका क्या बनाना है, सेट बनाना है। क्या बनाना है, इसका सेट बनाना है, ध्यान समझिएगा थोड़ा। तो लेस देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बिटवीन का मतलब क्या होता है। लेस देन का मतलब ये हुआ कि उससे कम, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, उससे अधिक। बिटवीन मतलब दो संख्या के बीच, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, मालूम है कि जस्ट बनाया है, क्या लिखा है 1 2 3, जो 1 से स्टार्ट हो, तो लेकिन यहाँ पर ब्रेक लगा दिया, जैसे ही बढ़ते गया नेचुरल नंबर ब्रेक लगा दिया, 10 करा कि नहीं 10 से कम में रहना। तो आइए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कि लेस देन 10 से कम करा, तो ये तो हो गया आपका ये। आप अगर हम आपसे पूछे तो यही बोलिएगा लेस देन 10 देंगे, मोहन से पूछेगा यही बोलेगा, सुहन से यही बोलेगा, किसी भी लड़का से पूछा जाए कि भाई बताइए ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, एक सेट बनाओ ऑल नेचुरल नंबर का जो 10 से कम हो, तो वही बोलेगा, ये लड़का बोलेगा सब ना। और देखिए सेट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं ना, सेपरेटेड बाय कॉमा, और कॉमा लगाते हैं जितने भी इसके अंदर, इसके देखिए हम बोले ना ऑब्जेक्ट मेंबर्स, बोले ना जस्ट मेंबर्स एलिमेंट ऑब्जेक्ट, ये सब है मेंबर्स। ऐसे इसके अंदर आइए लिख देते हैं एक्स वाई 1 2 3, ये क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा कर लिखेंगे, ऐसे लगा दीजिए राम सीता ना 1 2 एक्स वाई, ये सब क्या हो गया, ये नहीं जैसे नंबर तो नंबर लिखेंगे, एक्स वाई देखो कुछ भी लिख सकते हैं भाई ना, ये मेंबर हो गया, एलिमेंट हो गया, वॉवेल हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी लिख दीजिए सेट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, सेट हो गया। चलिए लेकिन हम लोग पढ़ना वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड देख रहे हैं ना, होगा क्या। आपको पूछा जाए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि बनाइए सेट ऑल वॉवेल्स का बनाइए सेट इन इंग्लिश अल्फाबेट, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं ऑल वॉवेल्स का, तो आप सेट बना सकते हैं इसका। आपसे पूछेगा सर, बोलिएगा सर AEIOU, किसी और लड़का से पूछे AEIOU, किसी और लड़का से पूछे, यानी कि यहाँ पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बोलेंगे इसका सेट बनेगा सर, इसका बनेगा ना, किस किस का नहीं बनेगा हम बता दिए हैं, किसका बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा AEIOU, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्या, समझ रहे हैं ध्यान से, ये आपका सेट हो गया। इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देंगे ना, विद इन द कर्ली ब्रेसेस, और हम क्या करेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा के हर जगह एक दूसरे के बीच में, एलिमेंट के बीच में हम लोग कॉमा लगाएंगे, ठीक है। आगे देखा जाए और बता दें, हम पूछेंगे कि मतलब एक सेट बनाइए, ठीक है, आपका और मंथ्स का स्टार्ट विद जे, जितने भी महीने हैं सभी का सेट बनाइए जो स्टार्ट हो किससे, जे से या एम से मार्च मई ना, जे से जून जुलाई,
ना कुछ भी ना, तो ये इसका बना सकते हैं, किसी से पूछे, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला है। चलिए तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, मिटाते हैं और आगे हम लोग चलते हैं क्या, बिलोंग्स टू। आइए इसी में देख लेते हैं, बिलोंग्स टू बहुत ईजी है। चलिए बिलोंग्स टू देखते हैं, अगला टॉपिक है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या है, बिलोंग्स टू, इसका साइन ऐसे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में पढ़िएगा क्या, एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। बिलोंग्स टू आगे होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। चलिए इसको पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग ये बिलोंग्स टू लिख करके काट देते हैं। तो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, आइए इसको मिटा दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं इसको। चलिए देखा जाए थोड़ा ध्यान से, अगला आगे क्या है, देखिए ये ध्यान से देखिएगा थोड़ा क्या है। अब मान लीजिए हम एक सेट लिखते हैं, कोई ए सेट कोई लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं इवन नंबर, ऑल इवन नंबर। ऑल इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, ये सब ये लिख दिए, ठीक है। चलिए ये हम लिख दिए एक सेट में। अब हम बताएंगे कि ये वन जो है बिलोंग कर रहा है इससे कि नहीं, यानी वन इसमें अगर होगा तो ना बिलोंग करेगा, नहीं होगा तो बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट से। हम पूछेंगे टू, सवाल है कि टू बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टू इसमें है, खोजो, है, दिख रहा है। चलिए तो टू है इसमें, ध्यान से देखा जाए तो टू बिलोंग्स टू सेट ए, कोई दिक्कत नहीं ना। हम पूछेंगे 7, ये पहला सवाल हुआ, दूसरा सवाल हुआ, ये तीसरा हुआ। 7 बिलोंग कर रहा है इससे, देखा जाए, कर रहा है, नहीं कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं, इसमें 7 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, ए सेट हमने दिया है, ए सेट हमने दिया है, तो बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे देखा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 10 जो है बिलोंग कर रहा है, 10 इसमें खोजिए तो है तो 10 बिलोंग्स टू ए, कोई दिक्कत। आपसे हम पूछेंगे कि बताइए कि आप एक और पूछा जाए 14 बताइए कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे 14 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, देखिए तो 14 इसमें है नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब लोग हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसको हम लोग क्या कितने टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। ये देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, देखिए ध्यान से थोड़ा, देयर आर टू methods of representing a set, यानी एक सेट को हम दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। के रोस्टर फॉर्म, एक को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और एक को बोलते हैं, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में, टेबल में होता है ये, ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर, BUILDER बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है भाई, जैसे हमने कोई लिया, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी एक सेट बनाइए ऑल नेचुरल नंबर का जो 10 से कम हो, उसमें नंबर बनाया था। तो चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में तो सबसे पहले हम सेट का नाम देते हैं, सबसे पहले सेट का ABCD जो भी हो कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ABC कुछ भी हो सेट का नाम देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम एलिमेंट को लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, विद इन द कर्ली ब्रेसेस। ध्यान समझिएगा थोड़ा, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अगर हम इसको लिखना हो किसको, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको लिखना हो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। वही चीज सबसे पहले लिखते हैं, ई जितना भी एलिमेंट है इसको हम मान लेते हैं कि x, क्या मान लेते हैं कि ये x वेरिएबल जो है, जितने भी नंबर है इसको मान लेते हैं x। अभी x है क्या भाई, x इज सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, ये x है क्या, x जो है वो नेचुरल नंबर है। तो लिखिए एक बार और कि x इज अ नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर। और कहाँ तक के है तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसको दो तीन प्रकार, ये सेट टेबुलर फॉर्म होता है, इसको हम दो तीन प्रकार से लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये वो हो गया, ये एक तो हो गया। ये एक और तरीका इसी को लिखने का, और लिखिए ए, देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी एक्स जो है आपका ये नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। अब नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक क्या है, तो हम लिखेंगे जीरो से बड़ा एक्स है, जीरो से बड़ा क्या है, एक्स है, और एक्स से बड़ा क्या है, एक्स से बड़ा क्या है 9 नहीं 10, यानी कि एक्स का जो मान है वो कहां से कहां तक के है, देखिए 0 इज लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन 10, यानी कि एक्स का जो मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। और देखिए ध्यान से, और ये x का मान जो है 10 से छोटा है, 10 से, यानी यहाँ पर x जो है वो 0 से बड़ा हुआ, और यहाँ जो x हुआ वो 10 से छोटा हुआ। जिधर मुंह खुला रहता है, यहाँ अगर 5 है यहाँ 4 है, तो देखिए जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इससे एक तरीका और देखिए, एक तरीका और, x इज सच दैट x इक्वल टू, इसको लिख देंगे नेचुरल नंबर, वेयर x जो है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। और लिख सकते हैं एंड वही चीज, हाँ इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, देखिए इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, 1 इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू, 1 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 भी है, 1 से बड़ा भी है, ये देखिए 1 और 1 से बड़ा, ये 1 से तो बड़ा ये x हो गया, 1 से बड़ा के लिए ये साइन और बराबर के लिए ये साइन, यानी 1 के बराबर भी है इसमें, 1 से बड़ा भी है x, क्योंकि हम बोले ना कि x ये एलिमेंट क्या है, x मान लिए, एलिमेंट को क्या मान लिए, x मान लिए, और ये x क्या है सो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ ये देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, ये x, ये क्या है ध्यान से समझिएगा, x इज लेस देन, x जो है छोटा है और बराबर है किसके, 9 के, 9 के, तो 9 तक है कि नहीं है, यहाँ तो डायरेक्टली देखिए 0 इज लेस देन x एंड ग्रेटर देन 10, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया बढ़िया से। चलिए तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे, समझ में एकदम धड़ाधड़ आ जाएगा, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिए। देखिए ये कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक से, देखिए क्या है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहला ये इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो आता है आप लोग करने -2 = 0, क्या करना है, ये जो आपका इक्वेशन है इसको क्या करना है, ये जो आपका जो है वो 3 टर्म्स में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस करना है, घटा के x, 2 गुना करके घटा के x लेना है, तो x² + 2x - x, 2 में से एक x क्या था, ये x बचेगा -2, ठीक है। तो देखा जाए ध्यान से, और दीजिए यहाँ पे, तो ये देखिए दोनों में कॉमन x आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, x और x से x में x आ जाएगा, x से 2 में 2x में 2 आ जाएगा, माइनस ये दोनों में 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि x से नहीं, x से ये भी नहीं आएगा, नहीं डिवाइड होगा, 2 से दोनों में से कोई नहीं डिवाइड होगा, 1 से माइनस माइनस प्लस, 1 से x में डिवाइड करेंगे x, 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1 से 2 में 2 आ जाएगा, क्या ब्रैकेट के अंदर एक लगाएंगे, दोनों कॉमन ले लेंगे, x + 2 और ये हो जाएगा x - 1 = 0। ध्यान से देखा जाए कि x + 2 = 0, x को ऊपर इधर आके -2, एगो आपका है कि x - 1 = 0, x बराबर हो जाएगा 1, यानी कि -2, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सेट नाम दे देंगे। अब मेरे पास जगह इतना ही था, आप नीचे बनाइएगा, ठीक है। ए सेट का नाम देंगे, इसको क्या आया -2 और 1, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देंगे, ये आपका हो गया सेट, जो आप कॉमा के सेपरेटेड बाय कॉमा लगाइएगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर दीजिएगा, ए सेट से नाम दीजिएगा। आइए राइट द सेट x इज सच दैट x, यानी x कोई नंबर होगा, कोई एलिमेंट होगा, कोई भविष्य होगा, कुछ भी होगा x। अब x क्या होगा, सो देखिए ये पहला x होगा कि नंबर होगा, एलिमेंट होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। अब वही चीज को दिया है कि x क्या होगा, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर होगा, x क्या होगा,
पॉजिटिव इंटीजर होगा। इंटीजर समझता है ना कि इंटीजर माइनस प्लस दोनों होता है। जैसे इंटीजर कहा कि 5 तक लिखा जाए तो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव लगाना पड़ेगा उसको। इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म, इसको भी रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 40, तो एक्स स्क्वायर हम बताइए हम क्या क्या रखें पॉजिटिव इंटीजर ना, जो जिसका हम स्क्वायर करें तो वो कितना से 40 से कम है। तो आइए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये ना रहा हो, 5 का स्क्वायर 25, ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। हो यू देखो, यहाँ भी ध्यान दीजिए, पढ़ा नहीं रहे आप लोगों को आता है, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को आता है, हम बता रहे हैं ये कि देखिए ये x का ऐसा x लेना है नंबर, बोले ना कि x जो है इसके अंदर जो है उस एलिमेंट है। अब x क्या है, इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। अब सुनिए नेगेटिव भी ले सकते थे, देखिए क्योंकि -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, -2 का स्क्वायर भी तो 2 4 होता है ना, होता है ना भाई, -6 का स्क्वायर भी तो 36 होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमको लेना है क्या, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ 1 2 3 ले सकते हैं, -1 -2 -3 ले सकते हैं। लेकिन हम अगर ये रहता सीधे इंटीजर रहता ना, पॉजिटिव नहीं रहता तो -1 -2 -3 -4 -6 तक लेते और 1 2 3 लेके 0 भी लेते, ठीक है। तो आइए लेते हैं हम लोग क्या क्या ले, ध्यान से देखिए थोड़ा। अब ये पॉजिटिव सिर्फ इंटीजर लेना है तो हम लोग क्या लेंगे, ए सेट से नाम लेंगे इसको, ठीक है। ए सेट से नाम दिए, क्या क्या लिखे 1 2 3 4 5 और 6। आ गया रोस्टर फॉर्म में, आ गया रोस्टर फॉर्म में, समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं समझ में कि एक्स स्क्वायर लेना था। अब एक्स का कौन कौन वैल्यू हम लेते, 1 लेते तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 40 से कम आना चाहिए, ठीक है। आइए इसको देखिए, राइट द सेट ए, ये रोस्टर फॉर्म में आपको दिया दिख रहा है ना, रोस्टर फॉर्म में है, आपको लिखना है सेट पीटर फॉर्म में। कैसे लिखना है, तो दिमाग लगाइए क्या क्या दिया हुआ, दिमाग लगाइए, सोचिए 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 दिमाग में क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 है ना, सिर्फ स्क्वायर है ना। आइए लिखते हैं, तो सबसे पहले सेट को नाम दीजिए, क्या लिखेंगे, x इज, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको हम x मान लीजिए, क्या मान लिए, x क्या है भाई, x इज अ, लिख सकते हैं x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। हाँ अब सुनिए, नेचुरल नंबर तो है, अब ऐसा आगे कुछ लिखेगा नहीं, लिखेगा क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7, रे भाई 3 को डॉट लगा नहीं दिखा, दिख रहा है, ये 1 2 3 डॉट लगा, यानी कि ये बढ़ते जाएगा, 6 का 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 36 ना, 49 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, आ रहा ना समझ में, लगातार आगे बढ़ते जाएगा इनफिनिटी तक। तो इसको हम कुछ नहीं लिख सकते हैं आगे, इसको आगे हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। एक तरीका और देखा जाए, क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, x सच दैट x है, इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको x मान लिए, x क्या है, x जो है n स्क्वायर। अब n स्क्वायर यानी n का मान क्या क्या होना चाहिए, n का मान पूरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, वेयर कॉमा दीजिए, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो होगा पूरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। एक चीज और मान लीजिए कि यहाँ पर रहता इतना ही नहीं रहता, इसी नहीं रहता, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ता एन दे करके कि n जो है वो लेस देन कितना 1, लेस देन और इक्वल टू 1 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 25 लिख दे। चलिए इसको अगला सवाल करके लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर मान रहता 1 रहता, 4 रहता, 9 रहता, 16 रहता, 25 रहता, सुनिए ध्यान से थोड़ा, अगर इस प्रकार रहता ये आपको देखो कैसे लिखते, तो लिखते क्या कि x सच दैट, ये तो a से पहले नाम देते, x सच दैट x जो है x बराबर n स्क्वायर लिखते, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कहां से कहां तक है भाई, 1 से लेकर 5 तक है, तो इसको दूगो 30 से, तो एगो 1 से छोड़ा 0 इज लेस देन क्या x एंड ग्रेटर देन कितना 25 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 6 लिख सकते थे, क्या ले सकते थे, ये 6। आइए और इस जगह पे क्या चेंज कर सकते थे कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये लिख सकते थे, क्योंकि 1 भी है 1 से बड़ा भी है, क्योंकि n अरे x नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि हम क्या माने n स्क्वायर ना माने हो, n लिखेंगे, n क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, n
क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। समझ आया कि ना समझ आ रहा है, ये एन लिखेंगे और ये इधर तो दिख नहीं रहा होगा। अच्छा हम कैमरा घुमा के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे लिख पाएंगे। यहाँ देखिए, इसको यहाँ देखिए, एंड तक दिख रहा होगा आप लोगों को। एंड देखिए 0 इज लेस देन एन एंड ग्रेटर देन 6, क्योंकि 6 से छोटा का स्क्वायर एन है ना, एन स्क्वायर है तो 6, यानी कि इसको क्या कर देते हैं, 0 से बड़ा एन है तो 1 2 3 4 5, 6 से छोटा है तो 5 तक ले सकते हैं ना। 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर इसे ले सकते थे। और एक चीज और, इसी के बदला में एक चीज और ले सकते थे, इधर यहाँ तक हो गया। और इसी चीज की जगह पे ये लिख सकते थे कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू, यानी 1 से बड़ा है, 1 से बराबर भी है, और n है, और 5 और 5 से बराबर है ना। 5 और 5 से छोटा है, 5 के बराबर कैसा है ना, 5 से छोटा है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, देखिए ध्यान से। देखते हैं ये एग्जांपल नंबर 4। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा एग्जांपल क्यों करा रहे हैं, ये तो बुक में बनाया हुआ रहता है, इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग अभी नए हैं, ये करा देंगे तो एक्सरसाइज जो होगा बनाने में अच्छा लगेगा, आसान होगा, समझने में आसान होगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा अभी शुरुआत में उतना आसान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आइए। द सेट, राइट द सेट, ये दिया है आपको, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको दिख रहा है ये क्या है, सोचिए, दिमाग लगाइए। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी है। ऊपर के नीचे, ऊपर से नीचे वाला जो है वो एक अधिक है, ऊपर से जो नीचे वाला है वो एक अधिक है। तो आइए हम कैसे लिखेंगे, देखिए। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, देखिए ऊपर वाला को हम n मान लेते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला को n मानेंगे तो नीचे वाला n+1, तो हम भाई ऊपर वाला 1 है तो नीचे 1 और 1 2, ऊपर वाला को 2 लेंगे तो 2 यहाँ 2 1 3, ऊपर वाला कोई 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3, तो 3 1 4 है कि नहीं। अब देखिए तो n क्या है, अरे यहाँ ऐसे लिखना है, वो x इज सच दैट x इक्वल टू n/n+1 वेयर n क्या है भाई, n कहाँ तक जाएंगे हम रखते हुए 6 तक के, n कहाँ तक है 6 तक रखना है, कहाँ तक रखना है भाई 6 तक। तो n का मान 6, 6 + 1 7, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए n क्या, कहाँ से कहाँ, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ, पूरा नेचुरल नंबर थोड़ी ना है वो, पूरा नेचुरल नंबर तो 3 रोड लगा देता, ठीक। तो कहाँ तक है, तो हम लोग लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 6 तक। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि हम माने हैं n माने हैं ना, n माने हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है 6, ठीक है। एक तरीका और लिख सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा, कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखते हैं कि n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, बाकी बात ये लिख दीजिएगा, ठीक है। लेस देन 6 भी लिख सकते हैं। अब देखा जाए थोड़ा, इसको हम और लिख सकते हैं 0 इज लेस देन n और ग्रेटर देन 7, 7 से छोटा 6 है कि नहीं है, 0 से बड़ा 1 है कि नहीं है, यहाँ तो 1 से बड़ा n और बराबर भी n, बराबर के साइन नीचे, ये बराबर का साइन है, ये भी बराबर, 6 के बराबर भी n है, 6 है ना इसमें, n के जगह पे 6 है ना, और 6 से छोटा भी n है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया क्लियर। इस जगह पे लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू के जगह पे दैट n इज अ नेचुरल नंबर। चलिए इसको मिलान करते हैं, आइए ये। अच्छा एक चीज हम आप लोगों ने पढ़ रहे कि ऑब्जेक्ट आर नॉट रिपीटिंग इन रोस्टर फॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट हो या नंबर हो या एलिमेंट हो या कुछ भी, रोस्टर फॉर्म में उसको हम रिपीटिंग नहीं करते हैं, सेट बिल्डर पर आता है दिया हुआ। आइए ये क्या, अब इधर से बनाएंगे तो थोड़ा आसान कठिन होगा, आइए इधर से देखते हैं। x इज सच दैट, यानी x कोई नंबर है, कोई एलिमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसके अंदर, सेट के अंदर। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं लेना है। एंड इज अ डिवीजर, डिवीजर मतलब भाग लगने वाला है, किसका, 8 का गुणनखंड है, 8 नहीं 18 18 का गुणनखंड है। तो 18 का गुणनखंड है, देखिए ऐसे दिख रहा है, ऐसे वो 18 किसके से लगेगा, 18 किसके से फैक्टर है, 1 का 2 का 3 का 4 नहीं 5 नहीं 6 9, इसी का ना है। तो ये हो गया आपका, ये जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, ये सॉरी, यानी कि ये 3 जो हो गया, 3 का आंसर हो गया किसके इक्वल हो गया, 3 1 इक्वल हो गया। चलिए पहला हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए ये x इज सच दैट, x कोई नंबर है, कोई एलिमेंट है, से रोस्टर फॉर्म के अंदर, और देखिए x ई रोस्टर फॉर्म नहीं सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। इज एंड पूरा लगेगा कठिन लगेगा, सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म समझ में आएगा, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म पूरा लगेगा कठिन है, लेकिन बनाइएगा तो आसान आप ही लोग ना, बस हो गया। देखिए
आगे देखा जाए कि इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर, इंटीजर सिर्फ बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है, सिर्फ इंटीजर बोला है। ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई जो सॉल्व करने का 10th में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में, तो ये -9 को उधर भेज दिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू +9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √9, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आके रूट में नहीं आएगा, जब वो जाएगा 3 हो जाएगा -3। वाह, ये 3 - 3 देखिए कहाँ है ये, क्योंकि अगर सीधे पॉजिटिव नहीं जाता तो सिर्फ 3 लेते, इंटीजर मतलब दोनों लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे। आइए सी, तो हम लोग क्या बी, जो चौथा जो है वो किसके बराबर है, बी के, दो तो मिल गया आंसर। आइए x इज एन इंटीजर एंड x + 1 और बराबर होने से सॉल्व करिए, x + 1 = 1, तो ई 1 को उधर भेज दीजिए, x = 1 प्लस इधर माइनस 1, x = 0, 0 आ गया, 0 कहीं है यहाँ 0, ये भी मिल गया आपका ना, तो इसको ले देंगे हम लोग, दूसरा का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ये सी हुआ, सी। आइए x इज x कोई लेटर है, कोई नंबर है, कोई एलिमेंट है, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो p बनाइए, इसका p बनाइए, r बनाइए, i बनाइए, n बनाइए, c बनाइए, i नहीं, एक बार i लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। सेट विलर फॉर्म में रिपीटिंग नहीं करते हैं, एलिमेंट हो, लेटर हो, ऑब्जेक्ट हो, नंबर हो, कुछ हो। अब देखिए आज बाद फिर पी नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए लिख के बाद चले, तो ये प्रिंसिपल कहाँ लिखा हुआ है देखिए, तो आ गया, तो 1 का आंसर हो गया आपका क्या, डी। कोई दिक्कत, तो इसको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाता है, इसलिए अब इसके अगले वाला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।